जैस्मिन शाह, देश को आप बदनाम कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में ये जो दंगे हुए, और दिल्ली में ये लगातार दंगे क्यों हो रहे हैं? जहांगीरपुरी नहीं, सीमापुरी, शाहीन बाग में तनाव होता है। ये इतना तनाव आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद क्यों होने लगा? संदीप जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि जितनी बेबस, लाचार और इनकेपेबल प्रेजेंट दिल्ली सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह जी के अंदर, वो शायद दिल्ली के इतिहास में इतनी जो लॉ एंड ऑर्डर वायलेशंस लगातार हो रहे हैं और सरकार जो है, केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, बस यही प्रतीत होता है। मैं आपको बताता हूं, एक इसको हमें कड़ी को समझना होगा। पिछले 3-4 सालों में कितने ऐसे हमले हुए हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दिल्ली की बिगड़ी है। कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री के आवास पर भाजपा के नेता उनके सांसद की उपस्थिति में अटैक करते हैं, वहां पे बूम बैरियर, सीसीटीवी तोड़ते हैं। अच्छा, इन लोगों का क्या होता है? ये दिल्ली पुलिस के सामने होते हैं, एक बार लाठी भी नहीं चली। जब ये रिहा होके आते हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनको सम्मान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको पेड़े खिलाते हैं। ये है आज की भाजपा। सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी आज जो भारत की है, वो केवल एक गुंडों और लफंगों की पार्टी बनकर रह गई है। 2 साल पहले 2020 में संदीप जी, आपको याद होगा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पे भी भाजपा नेता गए और वहां पे भी तोड़फोड़ करी। कुछ ही दिन पहले आप इतने बेबस, इतने लाचार हैं, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप हमें कानून व्यवस्था दीजिए, हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस दीजिए, हम कैसे जाए? हम अपने लोगों को, कार्यकर्ता को भेज दे कि चलिए अगर दंगे हो रहे तो आप जाके इसको ठंडा करवाइए। मुझे ये बताइए कि कपिल मिश्रा, ये वीडियो सार्वजनिक है, कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद 3 दिन तक अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक आवाज नहीं निकाली। उन्होंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि कोई पीस या हार्मनी बनी रहे या फिर जल्द से जल्द दंगे काबू में आए। और पिछले 3 सालों में जितनी घटनाएं घटी, मैं आपको और एक घटना सुना दूं। दिल्ली जल बोर्ड में दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता खुद जाते हैं और वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। वहां पे लहू की भी आपको निशाने दिखेंगे और ये सारी सीसीटीवी में कैद है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं करी। खेलने में आप पूरे एक्सपर्ट हैं। विक्टिम कार्ड अच्छा खेलती है आम आदमी पार्टी। मौत हुई नहीं संदीप जी, 50 से ज्यादा लोगों की दिल्ली दंगों में मौत हुई। मुझे बताइए, एक भी उस मौत का कोई कन्विक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस ने किया है? तो आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं देश के सामने, जो भाजपा है, कि कुछ भी करो, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करेगी, चुपचाप शो देखती रहेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, भाजपा के नेता हो, भाजपा के कार्यकर्ता हो, तोड़फोड़ करो। तो यही तो एक संदेश जाता है देश के युवा को कि आज अगर भाजपा में कोई ऊपर उठना चाहता है तो आप खुलेआम दंगे करो, खुलेआम धमकी दो और भाजपा आपको सम्मानित करेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है। जहां जहां केंद्र चाहती है कि दिल्ली सरकार जो भी उनकी मदद करे, वो हमने हमेशा करी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आपने अरविंद केजरीवाल की 4 बार नाम लिया, आपने एक बार भी अमित शाह का नाम क्यों नहीं लिया? आप तो बखूबी जानते हैं कि अमित शाह के हाथ में पूरे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है दिल्ली की। वो क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। इतने सारे अगर हादसे हो रहे हैं दिल्ली में, तो वो क्या कर रहे हैं? भाजपा कर क्या रही है? इतनी बेबस और लाचार सरकार कभी भी दिल्ली में हुई है? जो केंद्र सरकार, जो किसी का उस पर नियंत्रण ही नहीं है, अपने नेताओं पे नियंत्रण नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पे भी नियंत्रण नहीं है। तो ये एक सोची समझी भाजपा के नेताओं द्वारा रची हुई साजिश है। और मैं तो जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकलती है, असलहों के साथ वहां पर लोग होते हैं। सी ब्लॉक में ये हिंसा शुरू होती है, अंसार नाम का शख्स हंगामा बवाल काटना शुरू करता है, पथराव के साथ फायरिंग भी होती है, एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली भी लगती है। ये इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है संदीप जी? और ये त्योहार के मौके पर ही क्यों हो रहा है? ये सवाल क्या महत्वपूर्ण नहीं हो जाता? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसके साथ एक और सवाल जुड़ा है कि दिल्ली में तो कई जगह पे सुंदरकांड की इसका जो है उसको मनाया गया है, इसके हमने पाठ करवाए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी कई जगह पे पाठ करवाए, वहां तो कभी कुछ अमन चैन और शांति नहीं टूटी। वहां पे तो सारे समुदाय के लोग ने आके साथ में ये इसका पाठ करवाया है। ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा जहां पे करवाती है वहीं पे ऐसे हादसे हो जाते हैं?